Hello and welcome to Akanksha Against Harassment. I want to talk to you about something very important. आपको याद है कि जब हम बच्चे थे तो किसी स्कूल में, सारे स्कूल्स में नहीं बट किसी स्कूल्स में छोटे बच्चों को हाथ पे रूलर से या वुडन रूलर जो होता था या केन से टीचर्स मारते थे और दूसरे सेक्शंस में भी ले जाते थे पूरे क्लास को दिखाने के लिए, शेम करने के लिए कि देखो इस पूरे क्लास को हमने पनिशमेंट दी है या ये दो बच्चों को पनिशमेंट दी है। उनको कॉरिडोर में खड़ा कर देते थे, लोग आते जाते उनके ऊपर हंसते थे। डू यू रिमेंबर? कभी कभी ऐसा भी होता था कि आपके खुद के पेरेंट्स ने शायद आपको मारा हो, थप्पड़ मारा हो या गुस्से में आके चप्पल से मारा हो, झाड़ू से मारा हो। डू यू रिमेंबर? अभी मैं कहीं पे पढ़ रही थी और कुछ लोग इसके बारे में मजाक कर रहे थे कि अरे मुझे तो बहुत चप्पल पड़ी है इसलिए मैं अच्छा बन गया, या ऐसा कौन है जिसने मार नहीं खाई हो अपने पेरेंट्स से। एंड वी लाफ अबाउट इट, बट टुडे आफ्टर ग्रोइंग अप, डू यू थिंक दैट्स करेक्ट? डू यू थिंक कि बच्चों को इस तरीके से मारना पीटना, इज़ दैट करेक्ट? और ये बोलना कि नहीं ये तो हमेशा से चलते आया है, हमेशा से तो बहुत सी चीज़ें चल रही थी, चाइल्ड मैरिज, सती, बट इज़ दैट करेक्ट कि जस्ट बिकॉज वो चलते आ रहे हैं वो करेक्ट है? नो, वी ग्रो, वी लर्न बेटर। एंड आज तो साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास कि बच्चों को जो आप मारते पीटते हैं उससे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट 10 मिनट के अंदर एक स्टडी में लिखा था कि 73% बच्चे जो हैं वो 10 मिनट में एग्जैक्टली उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं जिसके लिए उन्होंने मार खाई है। दे डिफाई यू, दे चैलेंज यू कि अच्छा आपने हमें मारा है, हम सेम बिहेवियर फिर से पोर्ट्रे करेंगे। और इसका एंड क्या है? पहले आपने एक थप्पड़ मारा, फिर बच्चे ने नहीं सुना, फिर 2 मारे, फिर 3 मारे, फिर 5 मारे। देयर इज़ नो एंड टू इट। और ये अब्यूज़िव बन सकता है ये बिहेवियर। सो कुछ लोगों का इसमें आर्ग्यूमेंट है कि अरे मैं तो बच्चे को अगर 100 बार हग कर सकता हूँ, उसे गले लगा सकता हूँ, तो 3 बार थप्पड़ भी मार सकता हूँ। आपको ये बात बता दूँ कि बच्चा वो 3 बार जो आपने थप्पड़ मारा है ना, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। He can forget those 100 hugs. He will never ever forget when you beat him up. एंड स्पेशली दूसरों के सामने उसको थप्पड़ मारना, उसको शेम करना, ये हमारी कोर मेमोरी में चला जाता है, ये हम कभी नहीं भूलते। एंड इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी भी हुई थी यूएस में। एक मदर ने देखा कि उसकी जो 3 साल की बेटी थी वो अपने जो छोटे भाई को, जो अभी इन्फेंट था कुछ महीनों का, उसको ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही थी। द मदर वॉज शॉक्ड एंड उसने अपनी बेटी से पूछा, अरे वाई आर यू हिटिंग? आप उस छोटे से बच्चे को मार क्यों रहे हो अपने भाई को? तो उस बच्ची ने जवाब दिया, आप भी तो मुझे ऐसे ही मारते हो ना, जब मैं कुछ गलत करती हूँ। तो वो रो रहा था इसलिए मैंने उसको भी थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। रिमेंबर, चिल्ड्रन लर्न विद इमिटेशन। आप कैसे बिहेव करते हैं वो उसको एग्जैक्टली वैसे ही इमिटेट करते हैं। एंड फिर वो बाहर जाके भी यही समझेंगे कि आपने जो माइट इज़ राइट आपने दिखा दिया कि मतलब अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से आप कुछ काम करा सकते हैं, तो वो भी बाहर जाके ज़ोर ज़बरदस्ती से एक दूसरे को मार पीट कर सोचेंगे ये तो सही है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं। करेक्ट? एंड इसकी तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, बहुत मेजॉरिटी ऐसे फैमिलीज से आते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज़, वायलेंस, उनको मारना बहुत कॉमन बात थी। एंड ये जो कोर मेमोरीज़ आप बच्चों में क्रिएट कर रहे हैं ये आगे जाके उनके बिहेवियर में 100% रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके मारने से आपका बच्चा आपकी बड़ी इज्जत करने लगता है तो यू आर रॉन्ग। एक्चुअली आप उनको सिखा रहे हैं कि आप अथॉरिटी फिगर हैं और अथॉरिटी फिगर मार पीट के अपनी बात मनवा सकते हैं। हाउ रॉन्ग! यू हैव नॉट टॉट देम टू रिस्पेक्ट यू, यू हैव टॉट देम टू फियर यू। तो जो बच्चा आपकी बात उस टाइम पे मान रहा है वो सिर्फ आपकी मार की वजह से। तो जो भी पेरेंट जो अब्यूज़िव है, जो मारता पीटता है बच्चों को, वो सिर्फ डर के कारण चुप रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपकी इज्जत की या उसने वो बात करेक्टली सीख ली। एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं और सपोज़ वो किसी
टेबल पे रखी हुई किसी चीज़ को टच करने की कोशिश करते हैं। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, फट से उनके हाथ पे स्लैप करते हैं, करेक्ट, ताकि वो बच्चा अपना हाथ पीछे ले ले। और ये चीज़ हम रिपीटेड करते हैं। वो कोई बॉटल उठाने जा रहा है, आपने फट से उसके हाथ पे मारा, राइट। बच्चों के जो हैंड्स होते हैं, जो बच्चे अपने हाथ जो वो छोटे होते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक्सटेंशन है उनकी क्यूरियोसिटी का। बच्चे शेप सीखते हैं, टेक्सचर सीखते हैं, वो टच फील करके चीज़ों को लर्न करते हैं। लेकिन बार बार जब उसी हाथ पे आप उनको मारते हैं, आप उनका जो क्यूरियस नेचर है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, एक्चुअली उसको भी सप्रेस कर रहे हैं। You may not know this earlier, but at least today we know. When we know, we have to behave better, correct? स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों को बहुत मारा पीटा जाता है वो आगे बढ़ के स्टडीज़ में भी स्लो हो जाते हैं। स्पेशली टीनेजर्स, उनमें बहुत से ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं। और आप तो ये जानेंगे कि अक्सर जब माँ बाप मारते हैं अपने बच्चों को, माँ बाप भी कुछ अच्छा फील नहीं करते थोड़ी देर बाद। दे ऑल्सो फील वेरी सैड, दे फील वेरी डिप्रेस्ड कि हमने बच्चों को क्यों मारा। एंड ये एक मैकेनिज़्म बन जाता है कि जब पेरेंट्स नाराज़ हों या किसी और चीज़ पे गुस्सा हो तो अपना सारा गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया, एंड बाद में दे फील वेरी वेरी गिल्टी अबाउट इट। आप अपनी वर्थ भी डीवैल्यू कर रहे हैं, आप बच्चे की वर्थ भी डीवैल्यू कर रहे हैं। उसकी सेल्फ वर्थ कितनी लो होगी जो बच्चा अक्सर मार खाएगा। सो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन? पेरेंट्स बोलते हैं कि वो तो सुनता ही नहीं, हम थप्पड़ नहीं मारे तो क्या करें, मारते हैं तभी सुनता है। मार के तभी सुनता है वो क्योंकि वो सिर्फ मार से डरता है, वो आपके प्रिंसिपल्स उसने नहीं समझे। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? टाइम आउट देना, उनका कोई प्रिविलेज हो जैसे कि वीडियो गेम्स या टीवी या कोई ऐसी एक्टिविटी हो, वो प्रिविलेज शॉर्ट टाइम के लिए उनसे ले लेना, उनको टाइम आउट देना ताकि वो समझ सकें व्हाट इज़ द राइट बिहेवियर। एंड सबसे बड़ा चेंज जो आप ला सकते हैं, आप उनको किसी पॉजिटिव काम के लिए रिवॉर्ड कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया और उसको सुधार के कोई अच्छा काम किया, you have to reward them. Rewarding is a very 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 big affirmation. Beating is definitely not an option. और अगर आपके साथ ये हुआ है बचपन में, ज़रूरी नहीं कि आप वो सेम बिहेवियर अपने बच्चों या अपने छोटे भाई बहन के ऊपर सेम बिहेवियर यूज़ करें। प्लीज़ लेट्स लर्न बेटर। आप डॉक्टर से बात करिए, पीडियाट्रिशियन से बात करिए और उनके साथ शेयर करिए व्हाट योर प्रॉब्लम्स आर। आई एम श्योर यू विल फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। वी वांट वेरी हेल्दी, emotionally healthy, mentally healthy, spiritually healthy future generations. And if you have any further questions on this, आप मुझे ज़रूर लिखिए। And please stay healthy, stay aware, and thank you.